नमस्कार साथियों, मैं संपत लिलड़ आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है एक नई अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि निकल कर आ रही है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर जो है वैकेंसी की अपडेट आपने देख ही ली होगी वेबसाइट्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी आपने देखी होगी। अगर आपको जो है अलग अलग जो छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो देखने को मिल रहे हैं तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको पोस्ट से रिलेटेड डिटेल्स, सिलेबस हो गया और फीस से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर जो है पद का नाम क्या क्या है, यानी इसके अंदर जो पोस्ट आ रही हैं वो आपके पोस्ट जो हैं कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल आपके पोस्ट, पहले आप देखिए यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं आपके 1760। अब इसके अंदर इसको अलग अलग जो है पोस्ट के अंदर डिवाइडेड कर रखा है। टोटल पोस्ट आपको मैंने बता दिया 1760 पोस्ट हैं। इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो देखिए आप एलडीसी का हो गया, फिर हो गया आपके जेए यानी जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद नेक्स्ट आपका है इसके अंदर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, और लास्ट में एक आपका क्लर्क। तो इन चार के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार से जो है वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनको आपको जो है आप इनके बारे में कंप्लीटली देखिए पहले, और फिर आप जो है पूरा जो है आकलन करके फिर जो है इसके अंदर जो है पोस्ट के लिए आप जो है आवेदन करें। अब देखिए आप नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, यानी इस फॉर्म के लिए जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्ट डेट और इसका एंड डेट, यानी इस भर्ती के लिए जो फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डेट कब से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्टिंग डेट है आपका 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020 तक है। यानी इस समय अंतराल के दौरान जो है आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर इस डेट के बाद अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं तो ये जो है इसकी एप्लीकेशन डेट है जो वो ऑफ हो जाएगी। तो आपको इस समय अंतराल के दौरान ही काम करना है, आपका जो भी अप्लाई है वो आपको अप्लाई कर देना है। अब देखिए जो भी कैंडिडेट जो है अगर इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं फीस का डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप फीस डिटेल्स देखिए, फीस का डिटेल्स अगर आपको पता है तो आप उसके बेस पे जो है वहाँ पे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ट्रांजैक्शन है कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जनरल एंड ओबीसी के लिए जो फीस का निर्धारण किया गया है वो है आपका 500 रुपये। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो है इस वैकेंसी के अंदर जो है आपका अप्लाई करने का जो फीस है वो है आपका 500 रुपये का। नेक्स्ट आप देखिए अगर आप एससी एंड एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका फीस का जो निर्धारण किया गया है वो है आपका 350 रुपये। ठीक है, आप जो है इन कैटेगरी के अंदर जो बिलोंग करते हैं तो इस फीस को आप पहले नोटिस कीजिएगा, उसके बेस पे जो है आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पर डिटेल्स देख ली है कि इस वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्ट है आपके 1760, जिसके अंदर एलडीसी का, जेए का, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क की जो है वैकेंसी जो है इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट आपके लिए 1 अक्टूबर है और एंडिंग डेट है आपका 1 नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट आपके इसके अंदर जो मैंने फीस का डिटेल्स बता दिया आपको, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको फीस का डिटेल होगा 500 रुपये और एससी और एसटी के लिए जो फीस का डिटेल्स हैं वो है आपका 350 रुपये। अब इस वैकेंसी के अंदर आप तैयारी करेंगे तो इस वैकेंसी का तैयारी अगर आप करना चाहते हैं अच्छे प्रकार से पूरा A to Z लेवल का, तो हमारे एनवीरा एजुकेशन को अगर आप नए हैं अभी भी तो इसको सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है आपको बिल्कुल फ्रीली जो है हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको जो है स्टडी मटेरियल्स हो गया, PDF नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गया, इसके मॉडल पेपर जो वीकली अपलोड होते हैं वो सारे जो है आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप फेसबुक के ऊपर हमारा जो है फेसबुक पेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक के ऊपर आप सर्च कीजिए एनवीरा एजुकेशन। अगर आप इंस्टाग्राम रिलेटेड हैं तो भी आप सर्च कीजिए एनवीरा एजुकेशन। तो ये तो आप इनसे रिलेटेड हो गया। अब आप जो है स्टडी मटेरियल्स लाइक PDF नोट्स हो गए और जो इसके मॉडल पेपर हो गए, अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है एनवीरा एजुकेशन। तो यहाँ पे तो हमने ये बात कर लिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको जो है इसका कंप्लीटली अगर जो तैयारी करना है तो उसके लिए आपका मेन पॉइंट बनता है कि हमें जो है सिलेबस का डिटेल्स हमें चाहिए। फीस का और पोस्ट से रिलेटेड तो मिल गया है, लेकिन उसकी तैयारी अगर आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और तैयारी तो सब यूट्यूब चैनल की ओर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको वही चैनल परफेक्टली चुनना है जो आपको A to Z और परफेक्ट लेवल पे जो है तैयारी कर पाए। तो उसके लिए हमारा एनवीरा एजुकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आपको जो है इसका सिलेबस कंप्लीटली जो है क्लियर करवाया जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो है आपके सामने महेंद्र जी बंजारा सर को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि आपको जो है इसका सिलेबस बताएंगे आपको। चलिए सर। धन्यवाद सर। अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे अपन, और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं पूर्णतया आपको सबसे पहले एनवीरा एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर करें अपने मित्रों तक इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। सिलेबस की अगर बात करूं तो सबसे पहले पेपर की बात होगी, और पेपर के अंदर आपको जो लिखित परीक्षा देनी है, लिखित परीक्षा जो आप दे रहे हो, उस लिखित परीक्षा का क्या प्रोसेस रहेगा मैं वो समझा दूं आपको। जो रिटन पेपर होगा, जो लिखित परीक्षा होगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा समझ लीजिएगा। इसके अंदर जो पेपर आपको मिलेगा वो पेपर पार्ट ए, पेपर के अंदर 3 पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब देखिएगा इसमें क्या चीज आपको समझनी है। अधिकतम मार्क्स, अधिकतम अंक आपको कितने निर्धारित किए गए हैं। इसमें 100 नंबर, इसके भी 100 नंबर और इसके भी 100 नंबर हैं। अब सबसे बड़ी बात, न्यूनतम मार्क्स, न्यूनतम अंक भी 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक तो SC ST जो कैटेगरी है, और एक हैंडीकैप, ठीक है ना, उसके लिए फिजिकल हैंडीकैप जो है उसके लिए यहाँ पर 120 नंबर कम से कम लाना अनिवार्य है। और अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 135 नंबर लाना अनिवार्य है। ध्यान दे दीजिएगा अच्छे से, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को जिनको इसकी ज़रूरत है। और विशेषकर आपके लिए एनवीरा एजुकेशन इसके लिए विशेष काम करेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एनवीरा एजुकेशन को। सबसे पहले ये काम जरूर करिएगा। यहाँ पर अधिकतम अंक, न्यूनतम अंक का निर्धारण हमने कर लिया। अब बात रही कि ये पेपर कितने समय का होगा, तो आपके लिए समय भी आपके सामने लिख देता हूँ। 2 घंटे का ये पेपर होगा साथियों, 2 घंटे का ये क्या होगा, पेपर। क्लियर है ना, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर 120 का मीनिंग आप समझ गए, अन्य का मीनिंग आप समझ गए। क्लियर है ना, अन्य जो भी OBC कैटेगरी जो भी आती है जनरल, उनके लिए ये अनिवार्य न्यूनतम अंक लाना, और SC ST के लिए ये अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। और बाकी पार्ट ए में जो पेपर के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 100 नंबर के आपको टोटल मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे प्रत्येक पार्ट में। कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न साथियों 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 2 नंबर का। क्लियर है बात। अब उसके अंदर एक और आपके लिए OMR, आपको पता ही है OMR के ऊपर जो भी गोले भरने हैं वो आपको OMR दी जाएगी अच्छे से। उसके ऊपर अपने टेस्ट को आप जो एग्जाम दे रहे हो, वो एग्जाम की जो भी क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको गोला भरना है। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने सारे प्रश्न करने हैं। पहले आप सारे सही प्रश्न करें, जिसमें आपको डाउट हो फिर वो बाद में करिएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग का आपके कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे मैं आपको हिंदी के सिलेबस की बात करवा रहा हूँ। यहाँ पे केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं, और इस पार्ट ए में तो है हिंदी, आपके पार्ट ए में है हिंदी, और पार्ट बी में है अंग्रेजी, और पार्ट सी में है जनरल नॉलेज। क्या है, जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे अलग अलग अपन डिस्कस करते हैं, और पार्ट ए में जो हिंदी का जो है उस हिंदी के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अधिक से अधिक फैला दीजिए इस वीडियो को। सिलेबस में सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं, और हिंदी में क्या क्या है अच्छे से देख लीजिए मित्रों। जो आपका पार्ट ए है, क्या है पार्ट ए।
50 प्रश्न होंगे इसके। कितने होंगे? 50 प्रश्न। यहां पर है हिंदी में, पहला टॉपिक है आपका संधि, संधि के विच्छेद, संधि के भेद, संधि के भेद और संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद। ये है आपका पहला जो संधि का पूर्णतः आपको संधि पढ़नी ही पड़ेगी। क्लियर है ना बात? दूसरा देखिएगा, सेकंड बात करूं तो सेकंड है समास, समास के भेद, समास के भेद, और उसके बाद है विग्रह और सामासिक पदों की रचना, सामासिक पदों की रचना। फिर है आपके उपसर्ग, इस हिंदी के अंदर उपसर्ग। चौथा टॉपिक है आपके प्रत्यय, पांचवा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। क्या है साथियों? पर्यायवाची शब्द आपके हैं। उसके बाद छठा टॉपिक है विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। उसके बाद सातवां टॉपिक है अनेकार्थक शब्द। उसके बाद आठवां टॉपिक है आपके शब्द युग्म। कौन सा है साथियों? शब्द युग्म। समश्रुत शब्द। कौन से? समश्रुत शब्द इसे बोला गया। नौवां टॉपिक है आपका शब्द शुद्धि, नौवां टॉपिक शब्द शुद्धि। 10वां टॉपिक आपके क्या है? वाक्य शुद्धि। क्या है? वाक्य शुद्धि। और 11वां टॉपिक क्या है साथियों? वाच्य। 11वां टॉपिक है वाच्य, आपको वाक्य शुद्धि 10वां, 11वां है आपके वाच्य। 12वां टॉपिक है वाक्यांश, 12वां टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। और हिंदी का अंतिम 13वां टॉपिक है मुहावरे व लोकोक्तियां। अब ये है आपका हिंदी का टॉपिक। हिंदी से जो भी आपके जिस टॉपिक से ये 50 प्रश्न आएंगे वो ये वाला पूरा सिलेबस आपके सामने है हिंदी का। अब इंग्लिश में भी आपको पता है 50 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे कैसे जनरल नॉलेज की अगर बात करूं तो उसमें भी 50 क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और 100 नंबर का मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो अब संपत जी सर आपको है जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज का जो भी टॉपिक, जो भी सिलेबस है वो पूरा आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो संपत जी सर आ जाइए और आप बच्चों को इंग्लिश और ये लीजिए आप सर इंग्लिश का सिलेबस। थैंक यू सर। तो अभी आपके सामने जो है हम इंग्लिश और जीके से रिलेटेड जो हैं कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारे सामने इंग्लिश का सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड ध्यान देना है, कुछ पॉइंट्स जो भी आपको क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंग्लिश का डिस्कस कर लेते हैं हम कि इंग्लिश के अंदर जो है कौन कौन से पॉइंट आपको इस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इंग्लिश के अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। पहला है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए हमारे सामने, दूसरा पॉइंट बनता है टेंस या सीक्वेंस। इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके आएंगे यहाँ पे। तीसरा देखिए आप यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो तीसरा देखिए आप यहाँ पे वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो यहाँ पे इसके अंदर जो है आपको पुट आउट हो सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपका चौथा पॉइंट बनता है नरेशन, यानी नरेशन के अंदर आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए कंप्लीट आपको जो है इसके अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस के अंदर जो पॉइंट बोला है वो ही क्लियर करके जाए, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट अपना बनता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी इसके अंदर जो है आपको
assertive, assertive to negative, इंट्रोगेटिव, यहां पर इंट्रोगेटिव, उसके बाद आता है आपके इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी, ऑफ वॉइस वर्सा। तो इस पे बेस पे यानी इन पॉइंट्स को जो है कलेक्ट करके इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। चलिए 6th पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। तो 6th पॉइंट आपका आता है वॉइस यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स। देखिए अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप परफेक्टली तैयार होकर जाएंगे तो मान के चलिए कि वहां पे जो है आप इजीली उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट का ही है जो सबसे इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो वहां पे आपको भूमिका है। तो यहाँ पे देखिए यूज ऑफ आर्टिकल्स डिटरमाइंस, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप प्रीपोजिशंस हो गया, तो ये प्रीपोजिशंस हो गए यहाँ पे आपके। यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी डिटरमाइंस एंड प्रीपोजिशन के अंदर से जो है आपके क्वेश्चन पुट आउट होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप 7 नंबर पॉइंट आपका इसके अंदर आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी आपको सेंटेंस के अंदर करेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपके इसके अंदर पुट आउट होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। 8वां पॉइंट आपके सामने बन रहा है साइनोनिम्स एंड नेम्स एंड एंटोनिमस, साइनोनिम्स एंड एंटोनिमस से जो भी है आपके क्वेश्चन पुट आउट होंगे। अब देखिए 9वां पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर प्रत्येक पॉइंट को जो है आपको क्लियरली यहाँ पे देखना है, और अगर आप इसका जो है सिलेबस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको जो है इसका सिलेबस भी आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा। तो देखिए 9वां पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, 9वां पॉइंट है इसका आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका 9वां पॉइंट हो गया। यानी वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जो लास्ट पीटीटी का एग्जाम होता है उसके अंदर भी पूछा गया था, तो यहाँ पर भी आपका जरूर पूछा जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे देखिए आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। नेक्स्ट आपका 11 नंबर देखिए आप कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कंफ्यूजेबल वर्ड भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रख के चलना है वहाँ पे, क्योंकि इससे जो है 1 या 2 आपके क्वेश्चन वहाँ पे फिक्स है आपके आने के चांसेज है। चलिए 12 नंबर लास्ट आपका पॉइंट देखिए आपका आइडियम्स एंड फेयर्स, आइडियम्स एंड फ्रेसेस से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन वहाँ पे जरूर इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको पुट आउट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हमने जो है इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस देख लिया है। अब आपको देखो जनरल नॉलेज का भी देख वहाँ पे क्लियर करके जाना जरूरी है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट है, इसके साथ एक तीसरा सब्जेक्ट और भी ऐड है, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर करके जाना है। तो देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पर तीसरा आपके सामने आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पुट आउट होने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए आपका मेन आपका जो आउटलाइन आपको मैं बता देता हूँ। पहला इसके अंदर आएगा आपका करंट अफेयर्स। देखिए आपको ये फिक्स रखना है कि जो एग्जाम होता है उससे बैक डेज का, यानी उससे बैक 6 महीने का आपको जो है स्पेशली आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है वहाँ पे। अगर आपको करंट अफेयर्स की अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना है आपको, तो हमारे चैनल के ऊपर जो है करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है आपके करंट अफेयर्स वहाँ पे अपलोड किए गए हैं, तो उनको आपको जो है वहाँ पे पढ़ के जाना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आपका इसके अंदर पॉइंट बनता है जियोग्राफी।
जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जियोग्राफी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको इस जीके के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट वन आपका मिलता है, थर्ड है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी आपको यहाँ पे इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है राजस्थान जीके को स्पेशली आपको याद रखे जाना है, ताकि वहाँ पे जो है आप कंफ्यूजेबल वर्ड जो है वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो आपने जो है जीके का कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया, यानी जीके के अंदर जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब वहाँ पर जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो आपके होंगे प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। याद रखिएगा, आपको जो प्रत्येक क्वेश्चन है वहाँ पे आपको जो है 2 नंबर का वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो है सिलेबस डिस्कस कर लिया है, और मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी डिटेल्स दी थी कि आपको जो है इस वैकेंसी के लिए अच्छी प्रकार से जो है क्रैश कोर्स करना है, कंप्लीट आपको जो है इसका अच्छे से सिलेबस क्लियर करना है। तो आप हमारे चैनल को जो है जरूर विजिट कीजिएगा, और अपने जो भाई बंधु हैं उसके साथ भी इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वैकेंसी का फायदा उठा सके। राजस्थान लेवल के अंदर अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इस वैकेंसी को वो मिस आउट ना कर पाए। तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल भी अपना बता दिया है, एनवीर एजुकेशन का टेलीग्राम है, और हमारा फेसबुक पेज है एनवीर एजुकेशन, जहाँ से भी आप जो है लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है वैकेंसी रिलेटेड वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पीटीईटी के आंसर कीज भी जो है उसका वीडियो हमारा अपलोड किया गया है, उनको भी आप जरूर देखें। तो इन्हीं के साथ मैं जो है संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।